भाई मियाँ, भाई साहब। जी जी। मैं आप सुबह वर्जिश भी करते होंगे? यकीनन यकीनन, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। वो तो है। माफ करना भाईजान, मैं आपका नाम भूल गया। रशीद। अच्छा। अंकल उर्फी का पेचीदा किस्म का भांजा हूं। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मुलाकात करके। ईमान से। मुझे हसनात अहमद बीए कहते। बीए? पढ़ाई लिखाई वाला बीए? क्या मैं आपको पढ़ा लिखा नजर नहीं आता हूं? नहीं नहीं, पढ़े लिखे तो आप नजर आते हैं, बड़े क्लासिकल किस्म के। गलत फहमी तो टोपी से हो गई थी। बीए पास करने में डिग्री दी जाती है, टोपी नहीं। मैं आप कॉलेज भी ऐसे ही जाते होंगे? हैं? हाँ। कॉलेज? हाँ। मैं कॉलेज नहीं गया कभी, हमेशा प्राइवेट पढ़ा है। अच्छा, तभी आपके चेहरे पर एक कुदरती। हाँ कहिए कहिए, रुक क्यों गए? नूर बरसता है। नूर बरसता है। अल्लाह बख्शे, अल्लाह बख्शे, मेरी जो अम्मा थी ना, वो भी यही कहा करती थी, और अब्बा भी। अल्लाह जन्नत नसीब करे दोनों को। और क्या क्या कहते थे? और कहती थी कि बेटा शर्म हया को अपना शार बनाना। अच्छा, तो बना लिया? हाँ बना लिया माशाल्लाह। मगर भाईजान, हाँ। ये जो आपका घराना है ना, हाँ। ये मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, कुछ अजीब सा है कि नहीं? हाँ, बहुत बहुत बहुत, मुझे भी पसंद नहीं, मैं जब ही तो यहाँ रह रहा हूँ। भाईजान। हाँ। ये जो चच्चा उर्फी है ना, हाँ। ये किस किस्म के आदमी है? ये हर किस्म के आदमी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है उनकी अहले खाना किस किस्म की है? कौन किसकी है? आप समझे नहीं, वो मेरा मतलब है उनके घर में से कैसी हैं? मैं किसके घर में से? ओहो भाई, वो जो चच्चा उर्फी है ना, उनकी चच्ची कैसी, मेरा मतलब है उनकी, मेरी चच्ची कैसी है, उनकी बेगम घर में से कैसी है? अरे ऐसे कहिए ना। अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? देखिए भाईजान, ये जो मामला है ना, ये मेरे लिए बहुत अहम है। ये अंकल उर्फी की बीवी वाला मामला आपके लिए बड़ा अहम है? हाँ। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं किसी के मामलात में दखल नहीं देता, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो जिंदा है? जिंदा? मैं खूब जिंदा है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हाँ। बच्चे हैं? बहुत, जितने कहिए। अच्छा, जितने कहिए। हाँ। यानी आपकी बातें कुछ अजीब अजीब से नहीं है? मेरा मतलब है कि अंकल उर्फी की अहले खाना बड़ी ही नर्म दिल वाक़या हुई है। तमाम सारे मोहल्ले के बच्चों को अपना ही बच्चा समझती हैं। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। कोई बात नहीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया। चचा उर्फी, आपको अहमियत का अंदाजा नहीं, हालात बहुत बिगड़ गए। दौलत बहुत बुरी बला होती है, आपको एक जान नहीं बल्कि 2 जान बचाना है। दौलत के लालच में लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर गुजरते हैं।
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो असल में एक बच्ची है, उसको मारना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है ना, इसीलिए आपको बुलाया है। फौरन चलिए जल्दी, और आपके जाना बहुत जरूरी है, बल्कि लाजमी है। आप तो खामोश हो गए और बस दौड़ा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। मेरा ख्याल है कम से कम आप पहले नाश्ता तो कर ले। अच्छा चाचा उर्फी, फिर तो आप बच्चे को संभाल लेंगे ना? किसको संभालूंगा? खुदा के लिए देखिए, इनकार न कीजिए, आपके दोस्त की निशानी है, दुश्मन की नजर उस पर है। आप समझ रहे हैं ना? जी नहीं। नहीं समझ रहे? अगर आप मुझे इत्मीनान से नाश्ता कर लेने दे तो शायद मैं कुछ समझ पाऊंगा। मगर उर्फी चचा, इसमें समझने की क्या बात है? देखिए साजिद भाई आपके दोस्त थे, उनकी वाहिद निशानी को बचाना आपका फर्ज है। बाबा जान बहुत कमजोर हो गए, बहुत बीमार हैं, उनका ख्याल है कि आपके अलावा बच्चे को कोई परवरिश करने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ठीक भैया, अगर साजिद के बाबा मुझे बुला रहे हैं तो मैं यकीनन जाऊंगा, मगर बरखुरदारी जान वगैरह बचाने का मुझे कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी आयत की है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं, समझे आप? भाई आखिर आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? कौन कत्ल हो रहा है, किस बच्ची को बचाना है, कुछ पता तो चले। साफ साफ तो बताई थी। क्या खाक साफ साफ बताई थी? जरा वाजे तौर पर और मुंडी कम हिला के बात बताइए। अच्छा, वो बाबा जान है ना, वो बहुत कमजोर हो गए हैं। उनका ख्याल है कि आपके अलावा बच्चे को कोई परवरिश करने वाला नहीं है। आप चलिए, दुश्मन की नजर उस पर है। आप बस समझ गया। समझ गए तो फिर फौरन चलिए, अगर आपने देर लगाई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रशीद जी, इधर आइए। आप इन बरखुरदार को देखिए जरा गौर से, समझे आप? और इनको आप सारे दिन के लिए घुमाने फिराने के लिए ले जाइए और शाम से पहले वापस मत लाइएगा। शाम को चलिएगा ना? जी। मैंने क्या कसूर किया था जी? रशीद चलिए इधर। अल्लाह निगहबान उर्फी चचा। जाने मन गुंजा दहन सीमी बदन, समझ में नहीं आता कैसे मुखातिब करूं। ये खत किसका है? खत? कौन सा खत? ये जो आपने पीछे छुपाया हुआ है? वो खत, वो तो बिजनेस लेटर है। उर्फी नहीं आया आज। दिखाइए मुझे। तो ये बिजनेस लेटर है। शाबाश है आपको। इस लड़के के खराब करने की तमाम तर जिम्मेदारी आप पर है। जी शुक्रिया। वैसे खैर तो है, ये मिजाज दुश्मना जो आज गैर मामूली तौर पर बरहम है, इसकी कोई ना कोई वजह तो। ये हसनात अहमद कौन है? कौन है? अरे ये लड़का उर्फी के पास क्यों आया था? सुभान अल्लाह, यानी ये आप मुझसे पूछ रही हैं? अब तक अपने अमाल की जवाबदेही तो मैं करता ही आया था, यानी अब उर्फी के अमाल की बात पुर्स भी मुझे से होगी। ओफो, मैं पूछ रही हूँ कि लड़का आखिर उर्फी से चाहता क्या है? अरे भाई, तो ये आप लड़के से पूछिए या उर्फी से पूछिए। मुझे तो बड़ी फिक्र लगी है। सुना है कोई छोटा सा शहर है वहां जाने, अब सारे जहान की खाक छानते फिरेंगे खामखा। जाने दीजिए, सहरा नवर्दी भी कर लेंगे लगे हाथों। सुना सेहत बहुत अच्छी होती। आप कभी तो संजीदगी इख्तियार कर लिया कीजिए। ये लोग कहीं उर्फी की दौलत के पीछे तो नहीं है? अरे किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? भाई कभी कभी तो आप बहुत दूर की कौड़ी लाती हैं। वैसे सुना है किसी बच्चे को पालने पोसने का भी कोई हिसाब किताब? अरे ऐसे लोगों के लिए बहाने बनाना कोई मुश्किल काम है? फिर क्या किया जाए कुछ? अरे हाँ, मैं चला जाऊं उर्फी के साथ, सब कुछ संभाल लूंगा। मेरा मतलब है कि बच्चे के अलावा सब कुछ संभाल। जी माफ कीजिए, जो रही सही कसर है उसे आप पूरी कर दीजिएगा। भाई मैं देख रहा हूँ कि मेरे बारे में आपकी राय कुछ अच्छी नहीं है। और वैसे उर्फी जा भी कैसे सकते हैं? मैं इसी हफ्ते अजरा की बात पक्की कर रही हूँ। अपनी अजरा की? मेरा मतलब ये है कि बात पक्की। आप मिसेस रहमान का भाई बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, और खानदान भी बहुत अच्छा है। वो तो खैर हर हफ्ते आपको कोई ना कोई लड़का पसंद आता रहता है, लेकिन ये पक्की वाली बात। ये लड़का हर लिहाज से अच्छा है। भाई ये जुमला आप कसरत से इस्तेमाल करती हैं, परहेज किया कीजिए, मानवियत खो देता है। ओफो, आपसे बात करके तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। महसूस तो मुझे भी यही होता है, लेकिन अच्छा मगर बात पक्की कब कर रही हैं आप? मैंने लड़के से कह दिया है कि रोज आया जाया करे। इस तरह उसकी आदत अतवार का पता चल जाएगा, अजरा भी देखभाल कर लेगी और मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, आप इत्मीनान कर लीजिए। लड़की लड़के का क्या है, सारी उम्र करते रहेंगे। मैं जरा उर्फी से मिलाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो।
तो यही भाई, यानी आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ? अरे भाई, अगर आप कुछ छुपा नहीं रहे तो आप कुछ बता भी तो नहीं रहे हैं? हुजूर वाला, आपने हसनात अहमद को देखा है? भाई, अगर तुम्हारी ससुराल में इस किस्म के नवादिरात होने लगे तो मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी बहन को यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और हो ना हो तुम। जी जी जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया हुजूर वाला। न सिर्फ इसी किस्म के नवादरात होंगे बल्कि कुछ कातिल भी होंगे, कुछ दुश्मन भी होंगे। मुबारक हो, मुबारक हो। इन ससुराल की इससे ज्यादा जामे तारीफ हो नहीं सकती। भाई, मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ चला चलूं, लेकिन तुम्हारी बहन मेरी रस्सी इतनी दराज नहीं कर सकती, इसलिए। वैसे यार उर्फी, वहाँ कोई सिलसिला है जरूर। वाह शहीद भाई, आप ये बताइए कि आपकी गाजी से कितनी देर से मुलाकात नहीं हुई है? भाई, काफी देर हो गई। लग रहा है। वैसे यार, ये तुम्हारा आसार कदीमा कहता क्या है? जी हुजूर, अभी तो इब्तिदाई खुदाई के दौर में है, यानी कहने को तो बहुत कुछ कहता है मगर बात समझने की है। अच्छा अच्छा, यानी मोहनजोदड़ो की जबान अभी तक समझी जी नहीं। जी जी जी, बिल्कुल वजह फरमाया आपने, बिल्कुल वजह फरमाया। असल में मैं चलने वाला, लीजिए वो नमूना आ गया, मैं चलता हूँ। अल्लाह ने क्या बात। जाइए आइए आइए, बरखुदार आइए, बैठिए, बैठो बैठो, मैं बैठो, मैं बरखुदार। ये किस्सा क्या है आखिर? किस्सा? कैसा किस्सा? कोई भी किस्सा नहीं है। आपको किसने बताया? मैं हमें सब मालूम रहता है? कितनी दौलत है बड़े मियाँ के पास? दौलत बड़े मियाँ के पास? देखिए, आप इस मामले में बिल्कुल ना बोले। वो ये हमारा बड़ा जाती और खुफिया मामला है। कत्ल किसको करना है? कत्ल? कत्ल किसी को भी नहीं करना है। देखिए, आप बराए करम ऐसी बात ना करें, बिल्कुल दखल ना दें, समझ गए? मैं दखल कौन दे रहा है? हम तो मशवरा दे रहे हैं। भाई, कल कला को बड़े मियाँ मर जाएं और बच्ची कत्ल हो जाए तो? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, जब तक मेरे दम में दम है ना, मैं अपने खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा। मियाँ बरखुरदार अजीज, तुम्हारे जिस्म नातमा में कुल 4-6 कतरे तो बूंदे हैं खून की। देखिए, इसको बचाते फिरोगे? मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आप उन लोगों से मिले हुए हैं। बताइए, मिले हुए तो नहीं है? बताइए बताइए। ये कोई शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? शादी किसकी? अपने उर्फी की। ला हौल वला कुव्वत, यानी इस उम्र में शादी, यानी कि बाल बच्चों के होते हुए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, आपकी बातें निहायत दिलाजार और गैर म्यारी होती है, समझ गए आप? क्या बरखुरदार अजीज, मेरी अगर गुफ्तगू दिल आजार से तुम्हारे दिल को नाकाबिले बर्दाश्त सदमा पहुंचा है तो माफी चाहता हूं। जी मम्मी, आपने मुझे बुलाया था? तुम्हें वहां जाने की कतई जरूरत नहीं है, समझी? जी अच्छा। बेटे, कभी कभार मुंह का जायका बदलने के लिए कुछ सवाल जवाब भी कर लिया करो। क्या मतलब है आपका? ये मुझसे सवाल जवाब करेगी? नहीं नहीं, आपसे तो खैर इसका बाप भी सवाल जवाब नहीं कर सकता। जफर बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए नहायत मुनासिब। जी मुनासिब है। वो किस तरह? भाई, पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है। मेरा मतलब ये है कि इससे पहले भी जितने लड़के एक एक करके आपने रफा दफा किए हैं वो सब के सब पढ़े लिखे थे और दौलतमंद थे। मेरी एक ही बच्ची है, मैं इसकी शादी बहुत सोच समझ के करूंगी। कीजिए कीजिए, शौक से कीजिए, मगर जरा बच्ची को भी मौका फराहम कीजिए कुछ सोच समझ इस्तेमाल करने का। भाई, वैसे अजमल में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वो जफर के मुकाबले का नहीं है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? जी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे उसके अंदाज भी पसंद नहीं है। ये रोमांस वगैरह सब हिमाकत की बातें हैं, असल जिंदगी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा, अजरा की सालगिरह में वो गुलाब के फूल लाया था, जबकि जफर साड़ी लेके आया था। अहमक है। जाहिर है, इसीलिए मैंने उसे नामंजूर कर दिया, और इसे भी उससे मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छा? जी अच्छा मम्मी, अब नहीं मिलूंगी। बेटी, जफर बहुत अच्छा लड़का है, वो आ जाएगा, तुम खुद देख लेना कि वो औरों से कितना मुख्तलिफ है। और जफर की एक बात तो मुझे बहुत पसंद है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, और कोठी बहुत ही शानदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोठी
अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो, मुमानी जान हरगिज हरगिज नहीं बख्शेंगी। रशीद भाई प्लीज जरा देर तो और रुक जाइए ना। कत्ल करवा दो मुझे रशीद भाई, कल को कहना कि मेरी जगह शादी भी तुम कर लो उस गोरीले से। रशीद भाई मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात क्या करूंगी। और जो करूंगी हिमाकत की करूंगी। अगर लड़का अकल से जरा भी पैदल ना हुआ तो 60 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता चला जाएगा। रशीद भाई मुझे वाकई बात करना नहीं आती, और अगर कोई गलत बात कर ली ना तो बस मम्मी नाराज हो जाएंगी। अच्छा अब उंगलियां ना तोड़ो, कोई शराई ऐब हो गया तो और मुश्किल होगी। जफर साहब बुला लो मैं चला भाई। रशीद भाई प्लीज बाहर मत जाइएगा। या अल्लाह इस लड़की को कब अकल आएगी। बैठा हूँ बाहर, नहीं जा रहा हूँ। हेलो, आई एम सॉरी, मुझे ज़रा देर हो गई। दरअसल कारोबार के सिलसिले में बहुत परेशान करते हैं ये लोग। आपने ज़्यादा इंतजार तो नहीं किया? यू नो समथिंग अज़रा, आपके बारे में एक बात मुझे बेहद फैसिनेट करती है। बताइए क्या है? क्या? आपका शर्माना। बिकॉज यू नो आज के दौर में लड़कियाँ शर्माती ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई। मसलन मेरी एक दोस्त है, अब आप उससे मिलेंगी ना तो हंसती चली जाएंगी, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता कि उससे शादी कर लूँ। बिकॉज यू नो ऑफकोर्स कि शादी इज समथिंग एल्स, है ना? जी अब वो इस गलतफहमी में मुब्तला हो गई है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। कल रो रही थी। जी वो रो रही थी? जी पुअर थिंग। मगर आपने? देखिए ना, बातचीत तो हर एक से होती है, लेकिन इसका मतलब वो ये रो तो रही नहीं। थी? जी कहने लगी मैं खुदकुशी कर लूंगी, जान दे दूंगी। आपने मेरा अरे मतलब कौन आपने खुदकुशी उसे- करता है? बीमार हो गई थी जरा, मैंने उसको एक बड़ा फनी सा गेट वेल कार्ड भेज दिया बस। मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसे देखने भी नहीं गए। वो बेचारी आपका इंतजार करती होगी। खत लिखती रहती है अक्सर। आपने जवाब दिए? यू मस्ट बी जोकिंग, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ है? मगर वो बेचारी, प्लीज आप उसका तो कुछ करें ना। छोड़े, कोई नहीं मरता इस तरह, दर्जनों लड़कियां रोती फिरती हैं इस तरह। मगर वो जिस अस्पताल में, मेरा मतलब है खुदा ना करे उन्हें कुछ ना हो जाए। Crying out loud, अज़रा, don't be so sentimental. कुछ नहीं होता उसे। अच्छा देखें इधर, मैं आपके लिए कितना कीमती तोहफा लाया। मैंने आपके लिए खास तौर पे लंदन से मंगवाया था। जॉय, पता है कितने का मिलता है? 15 पाउंड्स, गोया 350 रुपए का। जरा खुशबू सूंघी। अंकल उर्फी लाए थे मेरे लिए। ये लाए थे? इम्पॉसिबल। जी मेरा मतलब है ये तो बहुत कॉस्टली होता है। जी सुनिए, नहीं कौन हो तुम? कौन है तुम? कौन हो तुम? हाँ कौन हो? कौन हैं? बाहर खड़े क्या कर रहे थे? कहाँ है बात? मेरा नौकर अगर इस तरह खड़ा होता तो कान पकड़ के फौरन घर से बाहर निकाल देता मैं। ये सुनो, जाओ जाके ड्राइवर से कहो मेरी गाड़ी कोर्ट से बाहर निकाल के लाए। सुना तुमने? इडियट। हाँ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मियां ने इतनी मोटी मोटी टांगे दी हैं हाथी जैसी, और जबान भी दी है कैची की तरह। जाओ और खुद कहो गोरीला कहीं का। गॉड, ये कौन बंदर था? भाई तुम कुछ भी कहो, मगर मैं इस मौके पर तुम्हें किसी हाल में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अज़रा के काम में शरीक होना है। मैं इसी हफ्ते उसकी बात पक्की कर रही हूँ जफर के साथ। बाय द वे, ये फाइनल बात पक्की कर रही हैं आप? जी, आप पर छोड़ती तो 3 पुश्तों तक ये काम होने वाला नहीं था। भाई कमाल है शहीद भाई, नहीं आपने मुझे बताया ही नहीं, वरना यार मैं बताता क्या, मैं हर हफ्ते लड़का बदल जाता। खैर लड़का बहुत अच्छा है। मुआयना में आपको बताना भूल गया कि वो इतवार के बजाय हफ्ते को आएंगे। आज फोन भी करेंगे आप। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मिला था मैं उनसे। भाई तुम कैसे मिले थे? वो मुझे अंकल ने सरफराज साहब के पास भेजा था काम से। वो रेस कोर्स गए हुए थे, मैं वहां चला गया। जफर साहब भी वहां मौजूद थे। पूरी तरह हार रहे थे, यानी ये समझ लिया आप कि बिल्कुल हार गए, लेकिन उनकी तेवरियों पर मजाल है, बल आया। तेवरी पे उसके बल आ ही नहीं सकता, मोटापे की वजह से। रशीद, तो तुम कागजात भी लेके आए कि नहीं? मुझे वो कहने लगे कि क्लब जाके दूंगा, तो मुझे भी साथ ले गए। आधी रात तक मैं उनके साथ क्लब में रहा। साहब वो तो दोनों शराब पीकर अर्श पे पहुंच गए। कहाँ आगे कागज, कौन से कागज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, मैं सरफराज से सुबह पूछूंगा। यानी इन लोगों में एहसास जिम्मेदारी तो बिल्कुल है ही नहीं। क्या उस जफर का भी यही हाल था? बाद में तो यही हाल था, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा था। अंग्रेजी में गाने गा रहे थे, उससे पहले बड़े मजे की बातें कर रहे थे। भाई किस किस्म की बात है? वो एक डायरी दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने लड़कियों के तोहफों का हिसाब लगा रखा था कि किस पर क्या खर्च किया है। अपनी अदरा का भी नाम था।
अपनी असरा का मेरी बेटी का नाम डायरी में? अरे ये लड़का तो कुछ बहुत अरे वाहियात है, छछोरा है। सुन लिया आपने? शराब पीता है तो 4 आदमी उठा कर ले जाते हैं। ये अपनी अजरा किस किस को बुलाएंगी उसे उठाने के लिए? अजरा के बारे में और क्या कह रहा था? वो उनके बारे में कुछ उन्होंने हिसाब लगा रखा था तोहफों का, तकरीबन 1100 रुपए का। और तुम सब ये बकवास सुनते रहे, मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा उसके देखे? नहीं, मेरा ख्याल है गाजी कि ये लड़का अजरा के लिए तो हरगिज मुनासिब नहीं। अरे मैं अभी अजरा से कहती हूँ उसके तमाम तोहफे उठाकर उसके मुंह पे देके मारे जी। बिल्कुल। जिंदगी में ये पहला काबिल सताइश फैसला किया है आपने जिसमें मेरी पूरी रजामंदी शामिल है। वेल डन रशीद, वेल डन। शाबाश बेटे, शाबाश। भाई बरखुरदार, हमारा ख्याल है कि हम तुमको अपने साथ काम पर लगा ही लें, क्योंकि इस किस्म के कामों के लिए अक्सर तुम जैसे अक्लमंद लड़कों की जरूरत पड़ती रहेगी। क्या ख्याल है हुजूर वाला? बहुत नेक ख्याल है साहब। क्या मतलब? जनाब तुम दोनों जी ईमान से? अरे वेल डन, वेल डन। यानी तुम दोनों ही वेल डन। इस ड्रेस में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये आप अपनी चीजें ले लीजिए। मम्मी कह रही है कि आप अपनी सारी चीजें ले जाइए, हमें जरूरत नहीं है। अरे अरे मगर ये जो साड़ी आपने मुझे दी थी ना, इसका तो मैंने ब्लाउज भी सिलवा लिया था। आप किसी और को दीजिएगा ना तो ठीक करवा लीजिएगा। दर्जी कह रहा था कि इसमें काफी गुंजाइश है। मगर और ये जो परफ्यूम आपने मुझे दिया था ना, ये तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, बाकी पूरा है। अज़रा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट प्लीज? और वो जो चॉकलेट आपने मुझे भेजे थे ना, वो तो मैंने सारे खा लिए। कागज इसमें पड़े हुए हैं। क्या मतलब है आपका? जी मतलब मेरी मम्मी कह रही है कि आप कुछ मुनासिब नहीं है। मैं मुनासिब नहीं हूँ? ओह माय गॉड। जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर आप मुनासिब नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई मेरी समझ में नहीं आता कि अब आपको क्या परेशानी है। भाई लड़का नामाकूल था, मना कर दिया, अल्लाह और देगा। अरे मैं उसकी तरफ से परेशान नहीं हूँ। अच्छा, तो गोया आप दरमियान में कोई और परेशानी भी आपको लाहक है। उसका नाम क्या है? ये जो उर्फी करते फिर रहे हैं ना, मुझे इसकी फिक्र है। अब बच्चे को कौन पालेगा? हाजी देखिए ना, साजिद मेरा बड़ा अजीज दोस्त था, ये बच्ची उसी की निशानी है। तो बच्ची को तुम पालोगे? आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अरे कुछ ना कुछ क्या कर लोगे? कुछ मुझे भी तो पता चले। ओहो हाजी, तो भाई आप मुझे ये बताइए कि आजकल कौन सी अम्माएं अपने बच्चों को पालती हैं? इन्हीं नौकरों आयाओं से काम चलता है कि नहीं? अरे तुम किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे और कुछ नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं चला जाऊं साथ। अरे हाँ, 1 से 2 भले। आप क्या कर लेंगे? भाई और कुछ नहीं तो कम से कम भागने की तरकीब भी बता दूंगा। बिल्कुल नहीं। सारी शहीद भाई फिर सही। सब गाड़ी में सामान रख दिया है। अच्छा ठीक है गाजी, प्लीज आप ऐसा कीजिए कि वो बच्ची के लिए कमरा वगैरह ठीक ठाक करा लीजिए और किसी आया का बंदोबस्त कर लीजिए। अच्छा, पराई बच्ची की फिक्र हो रही है। आप भी हद करती हैं। आप ये क्यों नहीं सोचती कि भाई आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं और मेरे लिए आप क्या मतलब है? आपके बच्चे कब आएंगे? माशाअल्लाह, ये बच्चों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। नहीं जी, मेरा मतलब है आपकी अहले खाना कब आएंगी? जी कौन खाना? देखिए बच्ची के आने से पहले उनका घर में होना जरूरी है। अरे भाई किसका होना बहुत जरूरी है? आपकी बेगम का। जी नहीं, आपका मतलब है कि उस बच्ची को पालने के लिए पहले मुझे शादी करके बेगम को लाना पड़ेगा? नहीं, इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। आप वही पुरानी बेगम बुला लीजिएगा। सुनो मियां जी, तुम अब तक ये जो बक झिकझिक करते रहे हो ना, तो यही मेरे लिए बहुत काफी थी। और आप जो तुमने लेकिन उनका घर में होना बहुत जरूरी है। भाई मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मियां जब वो है ही नहीं तो मैं उनको कहां से मौजूद करूं? आपका मतलब है आपने सिरे से शादी नहीं की? यानी कि यूं ही है? जी यूं ही है। अगर आपको मेरी ये खुशहाली यूं ही लगती है तो यूं ही तो से। बस तो अब आपका जाना बेकार है, बिल्कुल बेकार। ना बाबा इजाजत देंगे और ना मैं भेजूंगा। क्यों? देखिए ना, जब आप शादीशुदा नहीं है तो बच्ची को पाले पोसेंगे कैसे? भाई मेरे, मैं बेशक शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मैं आदमखोर भी नहीं हूं। क्या समझे आप? अच्छा
मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी क्या मतलब है, ये कोई नया फितना बपा होने को है? मैं जानता हूं कि साजिद और तुम भाइयों की तरह रहे और इसीलिए तुम दोनों का एक दूसरे पर हक भी बनता है। जी हाँ, बेशक। साजिद बदकिस्मती से यह हक अदा नहीं कर सके, लेकिन तुमको यह हक अदा करना है। क़िबला, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। तुम ये मेरे बाजू देख रहे हो? पहले इनमें इतना दम था कि लोगों की गर्दनें तोड़ दे, मगर अब ये हाथ कांपने लगे, और जब हाथ कांपने लगते हैं तो कीमती चीजें या तो इनकी गिरफ्त से खुद निकल जाती हैं या लोग छीन लेते हैं। मैं साजिद की निशानी तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो, और तुम्हें करना पड़ेगी। इनकार सुनने का आदी नहीं हूं। तुम्हें याद होगा, साजिद ने एक बार मेरे सामने इनकार किया था, उसके बाद मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। जी हाँ, मुझे मालूम हुआ था कि आप... मैंने दूसरी शादी कर ली है चंद गलत किस्म के लोगों में, जिसकी वजह से काफी गड़बड़ हुई थी। ये बात मैं तुम्हें फिर तफसील से बताऊंगा। असल चीज तो बच्ची की हिफाजत है, समझे? तुम उसको अपने साथ ले जाओगे और वो तुम्हारे पास ही रहेगी। मेरे मरने के बाद इस तमाम जायदाद की मालिक होगी, समझे तुम? जी। अरे भाई रहमत, जी जनाब। जरा बिटिया को तो बुलाओ। बहुत अच्छा। और सुनाओ उर्फी, रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं क़िबला, सफर तो खासा आरामदेह था। अब 2-4 रोज ठहर कर ही जाना। ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मैं आपके पास कुछ अरसे क़याम करूं। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते से पहले नहीं जाने दूंगा। हाँ। आओ बेटी आओ, ये है मियाँ उर्फी।